दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो इतिहास बदल देते हैं। और वो पल किसी बड़े स्टूडियो में नहीं, किसी महंगे सेटअप में नहीं, बल्कि एक साधारण सी माचिस की डिबिया पर आया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी फिल्म संगीत के उस गाने की जो आज भी रात के सन्नाटे में दिल को छू जाता है। बात है खोया खोया चांद की। खोया खोया चांद। साल था 1960। देव आनंद की फिल्म काला बाजार रिलीज होने वाली थी। यह फिल्म देव साहब के अपने बैनर नवकेतन के तहत बनी थी और डायरेक्शन की कमान संभाली थी उनके सगे छोटे भाई विजय आनंद ने। यह वो फिल्म थी जिसमें पहली और आखिरी बार तीनों आनंद भाई चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद एक साथ पर्दे पर नजर आए। फिल्म में देव आनंद के साथ थीं खूबसूरत वहीदा रहमान और साथ में थे नंदा, मदन पुरी, हेलन और लीला चिटनिस जैसे दिग्गज कलाकार। संगीत की जिम्मेदारी थी महान सचिन देव बर्मन यानी बर्मन दा के हाथों में, और गीत लिखने थे उस इंसान को जिसकी कलम से शब्द नहीं जादू निकलता था, शैलेंद्र। धुन तैयार हो चुकी थी, बर्मन दा का संगीत बनकर बिल्कुल तैयार खड़ा था। बस एक चीज बाकी थी, गाने के बोल। लेकिन शैलेंद्र वो अपने दूसरे कामों में इस कदर उलझे हुए थे कि दिन पर दिन बीतते गए और गाना नहीं लिखा गया। बर्मन दा का सब्र का बांध टूट गया। वो नाराज हो गए। उन्हें लगा जैसे शैलेंद्र अब इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं। तब बर्मन दा ने अपने जवान बेटे बर्मन को बुलाया, जिन्हें सब प्यार से पंचम दा कहते थे, और कहा एक ही बात, शैलेंद्र के पास जाओ और जब तक गाने की एक भी लाइन नहीं लिख लेते घर मत आना। बेचारे पंचम दा, पिता का हुक्म था, मानना ही पड़ा। पंचम दा सुबह से शैलेंद्र जी के पास पहुंच गए। घड़ी की सुइयां चलती रहीं। सुबह दोपहर में बदली, दोपहर शाम में और शाम रात में, लेकिन गाने के बोल थे कि आ ही नहीं रहे थे। पंचम दा घबरा रहे थे। उन्हें पता था कि अगर आज खाली हाथ घर गए तो पिताजी का गुस्सा क्या रंग लाएगा। उधर शैलेंद्र जी थे कि लगातार सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे थे, शब्द ढूंढ रहे थे, कहीं आसमान में, कहीं हवा में, कहीं अपने अंदर। लेकिन बोल थे कि जैसे किसी ने छिपा दिए हों। तभी हुआ वो, माचिस खत्म। शैलेंद्र ने पंचम दा से माचिस मांगी और साथ में एक और फरमाइश की, वो धुन फिर से सुनाओ। पंचम दा ने जो किया वो किसी स्टूडियो में नहीं हुआ। उन्होंने उसी माचिस की डिबिया को थपथपाना शुरू किया और उस छोटी सी डिबिया पर बजने लगी वो धुन जो बर्मन दा ने बनाई थी। ठक ठक ठक। शैलेंद्र ने आंखें उठाईं, ऊपर देखा। रात का चांद आसमान में झांक रहा था और उसी पल कुछ टूटा, कुछ खुला, कुछ बह निकला। उन्होंने वही माचिस की डिबिया उठाई और उसके ऊपर लिख दिया, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। पंचम दा की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, बस यही है। शैलेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तक पूरा गाना मिल जाएगा। अगले दिन शैलेंद्र ने पूरे 4 अंतरे लिख डाले। मस्ती भरी हवा जो चली। जब बर्मन दा ने सुना तो उनकी नाराजगी एक पल में पिघल गई। यह गाना उन्हें दिल से पसंद आया। अब बारी थी इस गाने को आवाज देने की, और वो आवाज थी मोहम्मद रफी की। उस दौर में रफी साहब की आवाज का जादू इस कदर था कि हर संगीतकार उन्हें अपनी फिल्म में चाहता था। जब रफी साहब ने माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर गाया खोया खोया चांद, तो लगा जैसे रात खुद बोल रही हो, अब तो ना सताओ, जैसे चांद खुद दर्द सुना रहा हो। और जब यह गाना पर्दे पर उतरा, देव आनंद के वो मस्त अंदाज में झूमते कंधे, वहीदा रहमान की वो बेफिक्र मुस्कान, काले और सफेद रंगों में नहाया वो नजारा, तो दर्शक बस देखते रह गए। सचिन देव बर्मन का संगीत प्लस शैलेंद्र के बोल प्लस मोहम्मद रफी की आवाज। मिट चले जिनके लिए। यह तिकड़ी जब मिली तो हिंदी फिल्म संगीत का एक अमर नगमा जन्म ले चुका था। दोस्तों सोचिए जरा, अगर उस रात माचिस न खत्म होती, अगर पंचम दा ने डिबिया न थपथपाई होती, अगर शैलेंद्र की नजर उस चांद पर न पड़ती, तो शायद यह गाना कभी बन ही नहीं पाता। लेकिन शायद यही किस्मत थी, एक माचिस की डिबिया की, एक चांद की और एक उस गाने की जो आज 60 से भी ज्यादा साल बाद भी हमारे दिलों में वैसे ही बसा है। खोया खोया चा, खोया खोया चा।
खोया खोया चांद सिर्फ एक गाना नहीं, एक एहसास है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अमर गाने की अनसुनी दास्तान के साथ।